गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, अपनी गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे एंड कुछ लोग इंटर्नशिप कर रहे होंगे। सो आई एम बैक गाइज विद अनदर वीडियो। सो आई होप आप लोगों को अब तक मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज का टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये हम कह सकते हैं बेस है बायोटेक्नोलॉजी का। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग एक वो टर्म है जो हम उन ऑर्गेनिजम्स या उन चीज़ों के लिए रेफर करते हैं जिनका डीएनए मॉडिफाई हो चुका है। एंड ये जो डीएनए की मैनिपुलेशन है या मतलब कोई भी डीएनए को चेंज करना है, नॉकआउट करना है, नॉक इन, जो भी टेक्निक्स है जो हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, बेसिकली उसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। एंड हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते क्यों हैं? जनरली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि अगर हमें कोई अपना मनपसंद ट्रेट चाहिए हो किसी ऑर्गेनिज्म में या कोई उसमें डिफेक्ट हो और हमें किसी जीन को निकालना हो, तो इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक जीन है वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी आप लोगों को पता ही है कि जैसे हम कभी कभार किसी मिठाई की दुकान में भी जाते हैं या हम कपड़ों को लेकर बहुत चूजी होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। कि हम किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे या हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए, ट्रेट चाहिए या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कुछ क्वालिटीज चाहिए, तो इसलिए हम वो माइक्रोब सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे। जैसे ये मैंने डीएनए की दो सेगमेंट्स बनाई है एंड इमेजिन कर लो कि ये जो जीवन है ये एक माइक्रोब है। अब हम जनरली इन माइक्रोब को कैसे बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे उनकी फास्टर मल्टीप्लिकेशन हो। मतलब हम वो बेसिस चूज करेंगे कि जिस वजह से उनकी फास्टर मल्टीप्लिकेशन हो, या हम कुछ ऐसे जीन्स भी चूज कर सकते हैं जिसको इनकॉर्पोरेट करने से फास्टर मल्टीप्लिकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई तो आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा। इट्स वेरी कॉमन इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस की फील्ड में, एस्चरिचिया कोलाई। तो बेसिकली ये हम जनरली देखते हैं कि ये बहुत बेसिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये जनरली क्यों चूज किया जाता है? क्यों? क्योंकि उसका जनरेशन टाइम लेस होता है एंड एज वेल एज अब तक उसका जीनोम स्टडीड है, मतलब आपको उसके रिलेटेड सारी नॉलेज पहले से ही मिली होगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट आर द टूल्स विच आर नीडेड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स पे, या हम जिससे कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो अब हम उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो एक सीजर्स की तरह एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कट करती है। जैसे कि मैंने लिखा है, इट विल कट अ सर्टेन पीस ऑफ डीएनए एंड देन वी कैन लाइगेट इट टू अनदर प्लाज्मिड और डीएनए। कि मतलब वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही कट करेगी और एक पर्टिकुलर डीएनए हमें मिल जाएगा। अब बहुत लोगों ने सुना होगा एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो ये बेसिकली एक रिलेटिव टर्म्स है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। एंड मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। अब उसके बाद आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एंडोन्यूक्लियसिस यूज होते हैं वो सर्कुलर डीएनए के लिए यूज होते हैं। या हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंडोन्यूक्लियसिस हम क्यों यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि डीएनए सर्कुलर होता है, इसलिए हमें उसे पहले कट करना है, इसलिए हम एक्सोन्यूक्लियसिस को नहीं यूज करते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? बिकॉज वी वांट स्पेसिफिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया, स्पेसिफिसिटी चाहिए टू कट अ पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड मोर ओवर दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट्स। लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बच्चों इसे स्टार कर लीजिए इन दोनों को। पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है क्योंकि उसके पास स्पेसिफिसिटी होती है एंड वो स्पेसिफिक साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब यू वुड बी लाइक कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं दैट आर रेड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस, दैट इज 3' to 5' एंड 5' to 3'। आप उनको किसी भी डायरेक्शन में रीड कर लो, आपको सेम सीक्वेंस ही मिलेगा और आपको सेम बेसिस ही मिलेंगे। जैसे आप ये समझो कि ये एक पी है, ये कोई भी एक स्टार्ट कोड होना है और यहाँ पे एक स्टॉप कोड होना है। तो ये तीन आप लगा लो कि तीन मतलब सेगमेंट्स हैं या जीन्स हैं। तो अगर आप उसको 5' to 3' रीड करो,
ठीक है, या 3' to 5' कुछ भी करो तो आपको सेम ही मिलेगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन जब हम करते हैं, मतलब बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करते हैं, तो हम या तो एक प्रोटीन की प्रोडक्शन को रोक सकते हैं या तो एक नया प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों की। जस्ट इमेजिन कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज से मतलब एकदम एक नया प्रोटीन क्रिएट कर सकते हो, या मतलब किसी प्रोटीन की प्रोडक्शन रोक सकते हो। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने वाला है, ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है? ओपन रीडिंग फ्रेम बेसिकली स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए या आरएनए के, दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि इन रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो नहीं टूटते हैं, इंस्टेड फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर ब्रोकन। कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर ब्रोकन। नेक्स्ट, कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड सीक्वेंस ऑफ जीन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल बी चूजन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी जीन की लोकेशन होगी और जो सीक्वेंस होगा उसके बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल बी चूजन, क्योंकि हर लोकेशन एंड हर सीक्वेंस के हिसाब से अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। नाउ अब हम कुछ मतलब टर्म्स को देख सकते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन जो हम इतना बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है टू डिमिनिश या टू रिड्यूस या टू डाइजेस्ट। कि जैसे हमने कहा कि हम मतलब किसी चीज को कट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस का काम होता है वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, जैसे कि